सरकार चाहे लाख दावा कर ले कि बीपीएससी के तहत जो शिक्षक बहाल हुए हैं उनकी शैक्षणिक योग्यता में कोई सवाल ही नहीं खड़ा किया जा सकता है और बीपीएससी परीक्षा पूरी तरह से निष्पक्ष हुआ है, लेकिन ये सच नहीं है। बीपीएससी परीक्षा का अब कलई धीरे धीरे खुल रहा है। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। बीपीएससी परीक्षा में बड़े पैमाने पर धांधली हुई है और रोस्टर पॉइंट का भी पालन नहीं किया गया है। अब थंब इम्प्रेशन मिलाया जा रहा है तो धीरे धीरे फर्जी शिक्षक पुलिस के गिरफ्त में आ रहे हैं। पहले दरभंगा में पकड़ा गया, फिर उसके बाद में कई जिलों में पकड़ा गया और अब सासाराम में एक फर्जी शिक्षक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कहानी ये है कि सासाराम में एक शिक्षक गणित के शिक्षक के रूप में स्कूल में बहाल हुआ, पढ़ाने लगा, लेकिन और वो चल भी रहा था, उसकी गलती नहीं पकड़ी गई थी, उसकी चोरी नहीं पकड़ी गई थी, लेकिन किसी ने उसके खिलाफ में एक परिवाद दायर कर दिया। परिवाद दायर होने के बाद उस मामले की जांच की गई और दोबारा थंब इम्प्रेशन मिलाया गया। जब थंब इम्प्रेशन मिलाया गया तो थंब इम्प्रेशन मैच नहीं किया गया और जब फोटो मिलान किया गया तो फोटो भी दूसरे व्यक्ति का था। इसके बाद में उस शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया गया और अब उसके खिलाफ में एफआईआर दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अब तक कई शिक्षक गिरफ्तार हो गए, लेकिन सरकार इस पूरे मसले पर जांच क्यों नहीं करा रही है और मास्टरमाइंड को क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है? सरकार खामोश क्यों है? सिर्फ नियोजित शिक्षकों को सरकार बदनाम करने में जुटी हुई है। उन नियोजित शिक्षकों को कैसे परेशान किया जा सके, उनको कैसे सक्षमता परीक्षा के बहाने उनको प्रताड़ित किया जा सके और उनको फिर कैसे जिला बदर किया जा सके, सरकार इसी में उलझी हुई है। लेकिन बीपीएससी परीक्षा में बड़े पैमाने पर धांधली हुई है, उस मामले में सरकार जांच नहीं करना चाहती है। चंद कुछ शिक्षक गिरफ्तार हुए हैं और पकड़े गए हैं, लेकिन जो जानकारी है, जो सूत्र बताते हैं, उसके अनुसार बड़े पैमाने पर बीपीएससी परीक्षा में धांधली हुई है और जो गिरफ्तार हुए हैं उनसे अगर कड़ी पूछताछ हो तो एक बड़ा घपला सामने आ सकता है। ये व्यापम जैसा खुलासा हो सकता है, लेकिन सरकार इसे छुपाने में लगी हुई है और ये इन्हीं सब कारणों से के पाठक शिक्षा विभाग को छोड़ना भी चाहते थे, क्योंकि उनको जानकारी हुई थी कि शिक्षा विभाग में बड़े पैमाने पर इधर उधर हुआ है। के पाठक खुद ईमानदार अधिकारी हैं, ऐसा कहा जाता है। हम भी मानते हैं कि ईमानदार हो सकते हैं वो, लेकिन उनको ये जरूर जानकारी हो गई थी कि बड़े पैमाने पर कुछ न कुछ हुआ है। सरकार नीतीश कुमार को भी उन्होंने कन्विंस किया था। यही कारण था कि बीच में वो भाग गए थे और फिर मान मनोबल के बाद लौटे थे, लेकिन अब फिर वो कुछ ऐसा कर रहे थे कि सरकार को उनके खिलाफ एक्शन लेना पड़ा और केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने के लिए जो उन्होंने आवेदन दिया था, सरकार को एनओसी देना पड़ा। एक परिवाद प्राप्त हुए थे कि वो फर्जी शिक्षक हैं, मतलब एग्ज़ाम में खुद नहीं बैठे थे। उसके आलोक में आज कार्यालय बुलाया गया और हम लोग थंब इम्प्रेशन की जांच किए, जिसमें उनका बायोमेट्रिक से थंब इम्प्रेशन भी नहीं मैच कर रहे थे और तस्वीर भी मैच नहीं कर रही थी। शिक्षक का नाम श्री उपेंद्र कुमार है, पिता का नाम स्वर्गीय रामजी सिंह है और वो गणित विज्ञान के हमारे 6 से 8 के विद्यालय अध्यापक थे। उत्क्रमित मध्य विद्यालय सिमरी करगहर में इनकी पोस्टिंग थी। क्या कार्रवाई की गई है सर? अभी तो तत्काल जो है एफआईआर करके थाने को सपोर्ट किया गया है। आगे की कार्रवाई एफआईआर दर्ज होने के बाद फिर माननीय न्यायालय द्वारा की जाएगी। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।